So we will solve this question in this lecture, and this is a question of conversion of galvanometer into ammeter. So देखते हैं. When a shunt of 4 ohm is attached to a galvanometer, the deflection reduces to 1/5. तो इट मीन्स कि एक गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट आई था, लेकिन व्हेन वी हैव शंटेड मतलब ए रेजिस्टेंस अटैच्ड इन पैरेलल, दैट मींस शंटेड. तो जब शंट कर दिया इसको, तो यहाँ जो करंट है दैट विल बिकम I/5. तो यहाँ से कुछ करंट तो आई आ रहा था, तो यहाँ से बचा हुआ करंट 4I/5 ऊपर की तरफ चला जाएगा. नाउ इफ एन एडिशनल 2 ohm इज अटैच्ड, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन. दैट मींस कि अगर इस गैल्वेनोमीटर पे कि 4 के साथ साथ एक और यहाँ पे पैरेलल में 2 लगा दिया जाए, तो फिर यहाँ पे कितनी रीडिंग होगी ये निकालना. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फिगर को देखते हैं. तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई जितना वोल्टेज जी के पास होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, बिकॉज ये जी और ये 4 दोनों आपस में पैरेलल में, दिस वी कैन सी. तो Vg मस्ट बी इक्वल टू I इनटू जितना रेजिस्टेंस है इसका R. G इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, and this is equal to 4I/5 into 4. So this is equal to 16. I सही कट गया. नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि जब इसके पैरेलल 2 ओम अटैच कर दिया तो क्या होगा. तो इसको नेट निकाल लेते हैं इसका. तो नेट जो होगा इसका R नेट इज इक्वल टू 4 into 2 upon 4 plus 2, इट इज इक्वल टू 4/3. दैट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये 4/3 ओम लगा हुआ है इसके पैरेलल. जब तू फाइंड किए कितना I1 होगा, तो यहाँ पे करंट तो I है, सिमिलरली यहाँ पे I2 हो जाएगा. नाउ वी कैन सी कि वोल्टेज जितना G में होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज जितना 4/3 ओम, दैट मस्ट बी इक्वल टू I1 into G. दिस इज इक्वल टू I2 into 4/3. I1 G is 16, we have calculated, and I2 into 4/3, so this is 4. I2 is equal to 12 I1. Now we know कि I1 plus I2 must be equal to I होना चाहिए. देख सकते हैं यहाँ से by Kirchhoff's law. So I1 plus I2 की वैल्यू भी निकालिए, 12 I1 is equal to I. तो I1 must be equal to I/13. That means कि अगर यहाँ पहले करंट I था तो 4 ओम में शंट किया तो I/5 हो गया, और जब इससे शंट किया तो ये I/13 हो गया. दैट मीन्स 1/13. सो बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया इसको. और दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक्स फॉर